हेलो गाइस, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इन्फॉर्मेटिव क्यों होने वाला है? इसलिए होने वाला है क्योंकि हम आज के सेशन में साइंस के पोर्शन को कवर करने वाले हैं और साइंस के पोर्शन में केमिस्ट्री का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो साइंस का पोर्शन काफ़ी लेंथी है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। तो फिजिक्स एंड बायोलॉजी को हम बाद में देखेंगे, अभी का पोर्शन केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री का मैंने फर्स्ट चैप्टर को ले रखा है। फर्स्ट चैप्टर में पहला पॉइंट होता है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो आज वही टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है जो पेपर में आता है। यहाँ से पेपर में आएगा क्वेश्चन, ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार या चारों प्रकार पूछेगा तो 5 नंबर का होगा। अगर किसी एक प्रकार को पूछेगा तो 2 नंबर का होगा। कुल मिला के यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जिस टॉपिक को आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का 5 नंबर आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं कंसेप्चुअली, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ये इसको डीपली तरीके से बात करेंगे। आज है योगात्मक अभिक्रिया, और योगात्मक अभिक्रिया होता क्या है? इसको बोलते हैं एडिशन या कॉम्बिनेशनल रिएक्शन। कॉम्बिनेशनल रिएक्शन क्या होता है, या फिर उसी को योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो योगात्मक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाए और एक नया उत्पाद बन जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक का मतलब होता है जोड़ने का मतलब 2 तत्वों को आपस में मिला लिया जाए और एक नया उत्पाद बन जाता है, उसी को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि योगात्मक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जब ए उत्पाद और दूसरा 2 तत्व हैं, हमने 2 तत्व को ले लिया है और दोनों तत्वों को आपस में लेने के बाद जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे एक उत्पाद बन गया जिसका नाम AB है। अब AB के हिसाब से हमने समझाया, तो अब तत्व रखो। हमने कहा हाइड्रोजन एक तत्व था और क्लोरीन भी एक तत्व है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों तत्व को मिलाया जाएगा तो यहाँ पे HCl बन के चला आएगा। भैया ये आपका हो गया तत्व होता है। हाइड्रोजन एक तत्व होता है, क्लोरीन एक तत्व होता है, और जब दोनों तत्वों को मिलाता है तो एक उत्पाद बन के चलाता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है। एक एलिमेंट ये है और दोनों एलिमेंट को बोला जाता है सब्सटेंस। जब दोनों एलिमेंट मिल जाते हैं तो उनको हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। तो बेटा ये सब्सटेंस हो गया, और इसी को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक बोलते हैं, इसी को हिंदी में अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, अब अभिकारक को मिलाया जाएगा तो उत्पाद बन जाएगा और उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। इसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल और कवर करेंगे यहीं पे। योगात्मक अभिक्रिया के एक एग्जांपल और कवर करने वाले हैं हम लोग। देखिए, हमने बोला योगात्मक अभिक्रिया में कि हमने ले लिया क्या, Na ले लिया और प्लस का निशान और Cl ले लिया। Na एक हमारा तत्व है और Cl भी एक हमारा तत्व है, और जब Na और Cl दोनों तत्वों को मिलाएंगे तो एक अभिकारक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभिकारक। अभिकारक को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस बोलते हैं, और तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। दोनों लैंग्वेज हम लिखवा दे रहे हैं, हिंदी में तत्व और इंग्लिश में एलिमेंट। जब दोनों एलिमेंट को मिलाया जाएगा तो सब्सटेंस बन जाएगा। जब दोनों तत्वों को मिलाया जाएगा तो अभिकारक बन जाएगा, और जब अभिक्रिया कराएंगे तो Na और Cl मिलके NaCl बन जाएगा, और इसको बोलेंगे उत्पाद, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। कुल मिला के बाबू यहाँ पे ये हम कर रहे हैं कि जब 2 तत्वों को मिलाया गया तो हमारा एक उत्पाद बन जाता है। तत्वों को मिलाने से उत्पाद बनता है और उत्पाद को आप प्रोडक्ट बोलते हो। तो आज ये आपको पहली अभिक्रिया समझ में आ गई होगी कि योगात्मक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, परिभाषा ऐसे लिखेंगे। योगात्मक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो एक नया उत्पाद बन जाता है। उस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे समझा दिया है। कंफर्म है? अब चलते हैं इसके आगे। हमने कहा इसकी परिभाषा देखो, इसका परिभाषा देखो, तो कहोगे योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जब
दो, जब क्या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो एक उत्पाद प्राप्त हो जाता है। उदाहरण हमने समझाया उदाहरण क्या है। उदाहरण हमने समझाया कि भैया उदाहरण में हम क्या लिए थे, Na लिए थे और इसी में Cl को जोड़े थे तो NaCl बन गया था। H लिए थे, इसी में Cl को जोड़े थे तो HCl बन गया था। ठीक है, समझ रहा है। H2 लिए थे प्लस O2 लिए थे तो बन गया था क्या 2H2 प्लस O2 तो 2H2O। ठीक है, जेल बन गया। H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। जैसा समझना चाहो समझ लो, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो योगात्मक अपक्रिया अच्छे से समझ में आया होगा। योगात्मक अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाए और एक नया प्रोडक्ट या एक नया उत्पाद बन जाता है। इस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया का योगात्मक अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए बात करने वाले हैं सेकेंड, विस्थापन अपक्रिया। दूसरा अपक्रिया जो है विस्थापन अपक्रिया। तो दूसरी अपक्रिया देखिए, विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। और विस्थापन अपक्रिया, तो विस्थापन अपक्रिया क्या है उसको क्लियर किया जाएगा। और विस्थापन अपक्रिया और इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन को इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है उसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पहले। तो A इंटू बी ले लो और उसको A में और B में तोड़ दो। विस्थापन का मतलब अलग कर देना, विस्थापित कर देना। जब दोनों एक थे तो दोनों को अलग अलग कर देना है। अभी दो योगात्मक अपक्रिया एकदम उल्टा है। जब A लिए थे और B लिए थे तो AB मिला था। योगात्मक अपक्रिया मैंने पढ़ाया है, A लिए थे और प्लस B लिए थे तो बन गया था AB। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया क्या है, AB ले लो और उसको A और B में तोड़ दो। इसका उल्टा है, योगात्मक अपक्रिया का उल्टा है। विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया होता है जब एक उत्पाद यानी एक पदार्थ को दो तत्वों में विभाजित कर दिया जाता है या दो तत्वों में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार की अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया का मतलब अपक्रिया को डिवाइड कर दो, अपक्रिया को तोड़ दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जब एक पदार्थ लेने पर उसको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और वो अपक्रिया कैसा अपक्रिया कहलाता है, हमारा विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। When a compound is the reacted then produce of the two and more than say element। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हमारा आ जाएगा तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए हमने कहा यहाँ NaCl ले लिया, Na को हम A मानेंगे, Cl को हम B मानेंगे। तो A ये Na में प्लस और प्लस Cl माइनस में ये टूट जाएगा तो NaCl हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल HCl है तो H प्लस और Cl माइनस में, तो ये H प्लस है और प्लस कैसा Cl माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी जब एक पदार्थ ले लेंगे, क्या लेंगे पदार्थ, जब एक पदार्थ लेंगे तो दो तत्व में टूट जाता है। उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। योगात्मक अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया दोनों अपक्रिया आपको आ गई होंगी। अब तीसरी अपक्रिया वियोजन अपक्रिया है और चौथा दो विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, तो हमने अभी विस्थापन अपक्रिया पढ़ा है, इसी के जस्ट बाद द्वि विस्थापन को पढ़ लेंगे क्योंकि इसी का सिमिलर है, वो विस्थापन का भाई है द्वि विस्थापन। ठीक है, अच्छा वहां पे दो लोग आ जाएंगे, दो पदार्थ को मिलाएंगे। अब बताइए कि विस्थापन अपक्रिया समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो कुल मिला के हमारा कहने मतलब है, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द टू एंड मोर देन एलिमेंट कंबाइन टू द सब्सटेंस देन प्रोड्यूस ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया को इंग्लिश में बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AB और प्लस CD, तो AB प्लस CD लोगे तो AD और प्लस क्या हो जाएगा
CB हो जाएगा, AD और प्लस CB हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो समझते हैं। इसको हम बोलते हैं एक पूरा प्रोडक्ट था, एक पूरा प्रोडक्ट था। When two and more than product is the combined in the react and the reaction, then distributed of the charges, तो उनके जो चार्जेस हैं एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ के आयन आपस में बदल जाते हैं और बदलने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एक पदार्थ हमने ले लिया NaOH ले लिया, ठीक है, नहीं समझ रहा, ना समझ में आया तो ले लो NaCl, ठीक है, और एक पदार्थ हमने ले लिया H2O ले लिया। बात समझिएगा, NaCl और H2O लिया हुआ हूँ मैं, एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है, दो पदार्थ लिया हुआ हूँ, तो Na जाएगा O के साथ और एक H ले लेगा तो NaOH हो जाएगा, प्लस का निशान, H जाएगा इसके साथ तो HCl हो जाएगा। यहाँ से एक H हमने इसमें दे दिए हैं और जो एक H बचा था OH के साथ जाके Na में चला गया। ये होता है रिएक्शन। ठीक है, अगर वो ना समझ में आता तो आप ले लेते NaOH और प्लस HCl ले लो। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे देखिए, NaOH है ना, तो Na जाएगा Cl के साथ तो NaCl बना देगा और प्लस H है और OH है, इन दोनों मिलके वाटर बना देंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगता होगा तो सेशन को आप शेयर भी कर सकते हो। अगर लग रहा हो तो इन्फॉर्मेटिव सेशन को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को और मेरा सपोर्ट कर सकते हैं आप, और मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।